सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंशी वाले की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज सनातन धर्म की जय हो। कल आपने अम्बरीश जी की कथा सुनी। सत्संग से मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विवेक की प्राप्ति होती है। सत्संग में अपन आज जानकारी मिले है कि अपन किन कर्मारो त्याग करना चाहिए और कैसा कर्म करना चाहिए। करने के योग्य कर्म करें और ना करने के योग्य कर्म है उनका त्याग करें। करने के योग्य मनुष्य मात्र की प्राणी मात्र की सेवा, भगवान का नाम सुमरण, गोपालन, गो सेवा के जैसो कोई श्रेष्ठ साधन भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। गाय ब्राह्मण
और साधु संतों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। मनुष्य, आपने सुना था कल कि धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो भगवान किन्हीं रूप में आकर के धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म पे चलने वाले विधर्मियों का संहार करते हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण क्या है? तो धर्म के विरुद्ध आचरण है गोवंश का विनाश करना, साधु संतों की बात न मानना, माता पिता का आदर न करना, गुरुजनों की आज्ञा न माननी, स्त्रियां पति के विरुद्ध चलने वाली एवं आदमी धर्म के विरुद्ध, स्त्री पुरुष एक दूसरे के विरुद्ध में कलह करते ही रहते हैं। भागवत जी में कलयुग में यही तो बताया गया है कि घर में शाला की पंचायती होती है, माता पिता की बात नहीं मानी जाती है, इतना आदमी नारी का गुलाम हो जाता है। तो ये सब धर्म के विरुद्ध आचरण है। गोवंश की जहां बात आती है तो गोवंश का विनाश करने में सभी लगे हुए हैं। कुछ ऐसे विचारधारा वाले हैं जो गायों का आदर नहीं करते हैं। इसमें सभी की जिम्मेवारी बनती है कि गाय केवल गौशालाओं के बल पर सुरक्षित नहीं रह सकती है। गायों का भरण पोषण अपने घर में होता था। दुर्भाग्य से घर में से गायों को निकाल दी गई और सड़कों पर गोवंश, गोचर जमीन को नष्ट कर दिया गया। गायें आराम से खड़ी रहे वो भी जगह नहीं रही गायों के लिए। हम कभी निकलते हैं तो हमें बताते हैं कि महाराज रोड पर गायां बहुत है। वो कहां जाएगी, रोड पर नहीं रहेगी तो, क्योंकि गोचर जमीन के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। खड़ी गायें रहे ऐसी कोई जगह ही इनके लिए नहीं रही। या तो गाड़ियों से दुर्घटना से मारी जाती है या कत्ल खाने में लाखों गायां सूर्य उदय होते होते कट जाती है। और नाम मात्र के हम सनातनी हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जैसे गायों की सेवा होनी चाहिए वो गायों की सेवा नहीं होती है। गौशालाओं में भी गायां सीमित रखी जा सकती है क्योंकि गोवंश ज्यादा है, गौशालाओं में रखने की इतनी जगह नहीं है। गाय सुरक्षित तभी रह सकती है, गोवंश जब ही बच सकता है कि हर हिंदू, हर सनातनी अपने घर में गाय की सेवा करे। गोवंश पर्यावरण के हितैषी हैं। जमीन की खुराक है। गौमूत्र और गोबर कीटनाशक देकर के जो अब अनाज पैदा करते हैं,
ये कब तक करेंगे? ये पहले आपने सुना ही था कि कीटनाशक कैंसर, हार्ट रोग आदि बीमारियों का कारण है। अनाज पैदा करने के लिए जितना गोबर काम में लिया जाना चाहिए वो भी अब किसान गोबर काम में नहीं लेकर के, हम किसी से चर्चा करते हैं कि आप कीटनाशक यूरिया डीएपी क्यों देते हो, तो बोले क्या करें, फसलें होती ही नहीं है। फसलें कहां से हुए? जैसे एक आदमी को अफीम के नशे के आदी कर दिया जाए, उनको घी दूध खिलाओ तो भी जब तक अफीम नहीं मिलेगा, जब तक वो कुछ करने के लायक नहीं रह जाएगा। ऐसे ही जमीन को विषीली बना दी गई। अब इनको कीटनाशक का नशा ना हो, अब कीटनाशक के नशे से मुक्त करने के लिए प्रयास किया जाए। 2-4 साल मेहनत करें तो जमीन जो है वो अच्छी हो सकती है, उर्वरा हो सकती है और फिर शुद्ध अनाज पैदा किया जा सकता है। गोवंश के अभाव में गोबर गौमूत्र की खुराक जमीन को न मिलने के कारण कीटनाशक आदि दवाइयां काम में लेने से जो अनाज उत्पन्न होता है वो अनाज शरीर को तो कमजोर करता ही करता है, लेकिन मन में और बुद्धि में भी विकृति आती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गोवंश की सेवा होनी चाहिए। अब सभी गौशालाओं में पैसे बेचते हुए, अच्छा है गौशालाओं में बेचते हो, लेकिन इनसे अच्छा तो ये होता कि हर घर में 1-2 गाय होती तो आज गायें रोड पर ना होती। तो भगवान का अवतार ही गोरक्षा के लिए ही होता है। विप्र धेनु शूर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मण भी जो जिसमें ब्राह्मणत्व हो, वेद पाठी हो, शास्त्रों के जानकार हो, ऐसे ब्राह्मण भी बहुत कम रह गए हैं। और केवल ईश्वर की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य हो, ऐसे संत और ब्राह्मण कौन है? जाति से तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ में ब्राह्मण के पहचान है। त्रिकाल संध्या ना करें तो कम से कम सायंकाल, प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या जरूर करनी चाहिए। शिखा चोटी होनी चाहिए। एक ब्राह्मण देवता हमें मिले थे, वो पिपाड़ में अनुष्ठान करने के लिए आए थे। तो हम गए तो उन्होंने, अनुष्ठान कराने वालों ने कहा कि महाराज गाड़ी से ब्राह्मण देवता को बस अड्डे पे छोड़ देना, बस में जाएंगे ये। मन का ठीक है, छोड़ देंगे। पंडित जी मेरे पास में बैठे थे तो मैंने पूछा, पंडित जी आप चोटी क्यों नहीं रखते हो? तो तर्क करने लगे, मैं सन्यासी हूं, मैंने बाल बच्चों को छोड़ दिया क्या? कि नहीं, मैं सन्यासियों का शिष्य हूं। मैं क्यों नहीं, चतुर्थाश्रमी सन्यासी शिखा सूत्र का त्याग करते हैं। आप गृहस्थ में होते हुए
चाहे आप सन्यासी का चेला हैं या किसका चेला है, वो नहीं, आपके शिखा होनी चाहिए। क्यों लोगों को धोखा देते हो? जब आपके शिखा ही नहीं है तो आपके किए हुए अनुष्ठान का फल तो किसी को मिलता नहीं है। तो आप पाठ पूजा करवा के जो लोग बेचारे सीधे साधे हैं, वो आपको ब्राह्मण समझ करके आपसे अनुष्ठान करवाते हैं, और आपके शिखा सूत्र नहीं है, जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है, तो आपके द्वारा किया हुआ हवन और पूजा का लाभ तो यजमान को मिलेगा नहीं। उनसे राक्षसी शक्तियां ही बढ़ने वाली है। तो आप लोगों को धोखा क्यों देते हो? इस सत्य बात से चिढ़ करके बोला कि मैं बस स्टैंड आपके साथ गाड़ी में नहीं चलूंगा। मैंने कहा आपकी इच्छा, ना चलो तो कोई बात नहीं। यह स्थिति है। सत्यता को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें कोई कह दे कि महाराज आप संत होकर के ऐसा क्यों करते हो, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, वास्तविक तो मैं गलत हूं, तब तो हम कभी सुधर पाएंगे। लेकिन हम उनसे चिढ़ जाएं कि हमें कहने वाले तुम कौन होते हो, तो समझ में यह आता है कि सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, सुधार भी चाहते नहीं। तो इसीलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मणत्व सुरक्षित रखना चाहिए, गोपालन करना चाहिए ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के घर में, वैसे तो हिंदू मात्र के घर में गोवंश होना चाहिए, गाय और तुलसी हिंदुओं की पहचान है। गले में तुलसी, घर में तुलसी का पौधा, ठाकुर जी की सेवा। लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो चलो आपसे लहसुन प्याज नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ना चाहते हो तो ठाकुर जी की सेवा तो आप प्रत्यक्ष में तो नहीं रख सकते हो, लेकिन भगवान का भजन सुमरण तो आप कर ही सकते हो। क्योंकि लहसुन प्याज जिसके घर में बनता हो, उनको ठाकुर जी की सेवा नहीं रखनी चाहिए घर में। हम किसी से पूछते हैं कि भैया लड्डू गोपाल महाराज जी हम वृंदावन से ले आए, लहसुन प्याज यहाँ वो तो बनता है, तो ठाकुर जी को भोग किसका लगाते हो? हम गुड़ चढ़ा देते हैं और मिश्री चढ़ा देते हैं। चलो आपको गुड़ और मिश्री खिलाई जाए और साग सब्जी आदि भोजन ना करवाया जाए तो आप कितने दिन रहोगे? यदि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हो तो ठाकुर जी की सेवा घर में रखने के अधिकारी आप नहीं हैं। भजन सुमरण करो, नाम सुमरण आप कर सकते हो। ठाकुर जी की सेवा जिनको रखनी है उस घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। वही प्रसाद बनना चाहिए जिसका भगवान को भोग लगे। तो वो भी अब नहीं, ब्राह्मण भी नहीं रह सकते हैं लहसुन प्याज के बिना। महाराज क्या करें, कहीं जावें तब खाना पड़ता है कि तुम ब्राह्मणों में ही तो जाते हो। अरे आपके पूर्वज तो कहीं जाते तो अपने हाथ से भोजन पका करके, भाई तुम्हें भोजन करवाना है हम लोगों को तो आटा सीधा दे दो, हम पका लेंगे, भोजन बना करके पाएंगे। लेकिन ये तो आप कह ही सकते हो। जैसे हम भी तो बहुत घूमते हैं सब जगह, साफ कह देते हैं कि हमारी उपस्थिति में लहसुन प्याज आपके घर में बनता है तो हमें बुलाना ही मत। और जिस दिन हम लोगों को बुलाते हैं उस दिन उस घर में लहसुन प्याज बनता ही नहीं है। और मेरे को तो भोजन करने के लिए बुलावें और उस घर में मेरी उपस्थिति में लहसुन प्याज बनता है तो दूसरी बार उसके घर में भोजन करने के लिए भी नहीं जाता हूं। नहीं, आप एक दिन लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हो तो हम लोगों को मत बुलाना। तो ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने ब्राह्मणत्व की सुरक्षा करें। ब्राह्मणत्व की सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
यदि ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लेते तो रावण को क्यों मारते भगवान? पुलस्त ऋषि का पोता था। यदि ब्राह्मणों की रक्षा ही भगवान के लिए सर्वप्रिय होती तो हिरण्यकश्यपु कश्यप ऋषि के पुत्र थे, क्यों मारते इनको? भगवान ब्राह्मणत्व सुरक्षित चाहते हैं, ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व होना चाहिए। संध्या करने वाले ब्राह्मण, सीखा सूत्र और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण चाहिए। भाई कम से कम पढ़े लिखे नहीं हैं तो संध्या तो कर ही सकता है ब्राह्मण। ब्राह्मण गाय तो राख ही सकता है। मान लो कि कोई सिटी में रहे ब्राह्मण तो गांव में किसी को प्रेरित करके अपने परिवार वाला को कहे कि हम पैसे देंगे, तुम गोपालन करो और शुद्ध घी हमारे को भी दो, जिनसे हम घर में कभी यज्ञ हवन भी करें। ब्राह्मण के घर में भी अब यज्ञ हवन में बाजार का घी, चर्बी युक्त घी होता है, वो आता है। तो ऐसे घी का प्रयोग करने से, ऐसे घी से यज्ञ हवन करने से राक्षसी शक्तियां ही बढ़ती है, असुरों को बल मिलता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने बता दिया कि यह कलि कर्मन भक्ति विवेको, इस कलि काल में भक्ति, ज्ञान और कर्म भी शुद्ध नहीं होगा। क्यों कर्म शुद्ध नहीं होगा? क्योंकि यज्ञ पूजा के लिए द्रव्य शुद्ध चाहिए और शुद्ध द्रव्य मिलता नहीं है, किसी को लाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हर ब्राह्मण के परिवार में गोवंश होना चाहिए। पहले हमारे बचपने में हमें याद है, हमारे शास्त्रों में विधान है कि वैतरणी पार करनी हो तो ब्राह्मण को गाय दी जानी चाहिए, वो भी दूधारू गाय, दूध वाली, दूध देने वाली। लेकिन अब तो ब्राह्मण कहते हैं कि सोने चांदी की गाय बना करके दे दो भाई, प्रत्यक्ष गाय हमको नहीं चाहिए। यह स्थिति हो गई। गोवंश और ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मणत्व हो और गोवंश, और जिसमें साधुता हो, उन साधुओं का आदर करना सनातनियों ने कम कर दिया। गोवंश गौशाला में हमारे घर में नहीं होनी चाहिए गाय, यह स्थिति हो गई। ब्राह्मण तो ब्राह्मण किसी में और में हो, हमारे घर में तो बच्चा ही ब्राह्मण के गुणों वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों की वृत्ति हो गई। यदि हमें कोई पूछे कि कैसे होगी तो हम एक एक बात का उत्तर भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों की गलती है। यदि आप लोग ऐसा चाहते हो कि हमारे घर में कोई विद्वान बच्चा पैदा हो जिनमें संपूर्ण ब्राह्मण में जो होना चाहिए गुण वो हो, ऐसा चाहते हो तो फिर घर में गाय क्यों नहीं रखते हो भाई? शुद्ध घी दूध क्यों नहीं काम में लेते हो? लहसुन प्याज का सेवन क्यों करते हो? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भगवान का अवतार विप्र धेनु सुर संत हित विप्र ब्राह्मण और देवता और साधु संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे दरहु देह नहीं आन नहीं हो रहे। तो ब्राह्मणों को भी चाहिए कि हम गोवंश रखें, हमारा ब्राह्मण तो सुरक्षित रहे, सीखा शूद्र इनका त्याग ना करें, छोटी जरूर रखें।
एक बात बताऊं कि चोटी जिस ब्राह्मण के न हो उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करने का भी अधिकार नहीं है, नहीं दक्षिणा लेने का अधिकार है। क्योंकि जब चोटी ही नहीं है तो हमारे पहले राजा महाराजा ब्राह्मण को शारीरिक सजा नहीं देते थे, मृत्युदंड यादि कोड़ों से पिटाई ये ब्राह्मणों को सजा नहीं देते थे। चाहे कितना भी अपराध कर दिया हो तो उनको शारीरिक दंड नहीं देते थे। कई ब्राह्मण है इनको शारीरिक सजा, शारीरिक प्रताड़ना तो कैसे देवें। तब वो उनके लिए एक विधान था कि इनकी चोटी काट लो और अपमानित करके निकाल दो, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के तुल्य होता था। तो ब्राह्मण कहता था कि राजन हम दोषी हैं, गर्दन काट लो, मृत्यु दंड दे दो, लेकिन मेरी शिखा चोटी मत काटो। वे ब्राह्मण होते थे। और आज कोई जोर जबरी नहीं, शोक मोह से चोटी कटवा रहे हैं पंडित जी, और हवन करवाने के लिए सबसे आगे जाते हैं, पाठ पूजा में सबसे आगे यजमान हम आपके ऐसा अनुष्ठान करेंगे। यार क्या अनुष्ठान करोगे आप, तो अनुष्ठान के लायक तो क्या, आप तो अनुष्ठान जहां होते उस जगह में बैठने के लायक भी नहीं रहे। चोटी कटवा ली, जनेऊ नहीं है, आप संध्या नहीं करते हो, तो आप कैसे पूजा के लायक हो गए। अब ब्राह्मण चोटी कटवा ली तो यजमान तो सबसे ही पहले चोटी कटवा ली। हिंदू मात्र के चोटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। एक जगह एक भाई हमें ले गया था कि महाराज मेरे घर चलो, मैं चोटी रखवाना चाहता हूं, मेरी घरवाली नहीं रखने देती है। हाँ ये सबसे बड़ी आज माताएं घर में लड़ाई शुरू कर देवे अच्छा काम के लिए कि चोटी रखो। हमने शादी की ना तो आपको हिंदू समझ के कि ये चोटी बिना पूरा हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो, सिखा रखो, नहीं तो अपने हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहेगा। तो वो चोटी रखा सकता है आज भी, लेकिन वो तो देवियां ये क्या रखवाई, ये चोटी कटवा दो बस। हमारे कई जगह से लड़ाइयों की बातें शिकायत आती कि महाराज घर में निरंतर लड़ाई होती कि तिलक क्यों करते हो। उनका ऐसा करो कि भाई तिलक से लड़ाई कर दिए तो दारू पियो, फिर वो खुश हो जाएगी। अरे नशेड़ियों से तो अच्छे हैं कि वो तिलक करते हैं, शिखा रखते हैं, आपका आदर करते हैं। भजन सुमरण करो भैया, गोवंश का आदर करो, ब्राह्मणों का आदर करो, संतों का आदर करो। स्त्रियों को भी अपने स्वरूप को संभालना चाहिए, घर में कलह न हो, और सास ससुर के प्रति जो आपका कर्तव्य है सेवा का वो पूरा करें। हमारे आपने जो अमरीश जी की कथा में सुना कि अंतिम में जैसा विचार होता है वैसा जन्म मिलता है, तो हमारा अंत समय अच्छा कैसे होगा। भगवान ने गीता जी में भी यही बात कही है, अंत काले च मामेव श्रमण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति स मद्भावम यास्ते नास्ति संशय। अंत काल में मेरा सुमरण करते में जो शरीर का त्याग करता है मेरी प्राप्ति कर लेता है, लेकिन अंत काल में सुमरण वही कर सकता है जो निरंतर भगवान को याद रखे। और उत्साह होना चाहिए नियम और धर्मों का पालन करने के लिए।
राजा सागर जिनके 60,000 पुत्र थे, एक रानी के एक पुत्र था, 2 रानियां थी सागर के। राजा सागर ने तपस्या की और एक रानी ने 60,000 पुत्र मांग लिए। एक रानी ने कहा एक ही ठीक है हमारे तो 60,000 पुत्र अब कैसे हो? तो उनके पेट से एक ऐसा तुम्बा के जैसा निकला, उसमें छोटे 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 कीड़े टाइप के निकले और सबको घी के घड़े में छोड़ दिए। सब भगवान की कृपा से जीवित रह गए, बड़े हो गए, 60,000 लड़के हुए। सेना पलटन घर का ही। अब वो यज्ञ हवन करें, सो यज्ञ करने का निर्णय किया। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुरा करके, ऐसे तो सागर से सामना करने की क्षमता इंद्र में थी नहीं। कपिल भगवान के आश्रम पर, कपिल जी तो तपस्या में थे, इंद्र ने कपिल जी के पीछे घोड़ा को बांध दिया। अब सागर ने कहा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? घोड़े को किसी ने चुरा लिया, खोज करके लाओ। क्यों घोड़ा नहीं लाओगे जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। तब ये खोजते खोजते कपिल जी के आश्रम में पहुंचे। घोड़ा बंधा हुआ देखा तो 60,000 के 60,000 चिल्लाने लग गए, अरे पकड़ लो, ये चोर है या ढोंग करता है तपस्या का। घोड़े को ला करके यहाँ बांध दिया। तब कपिल जी की आंख खुली और उन आंख के से तेज निकला 60,000 के 60,000 कपिल जी का अपमान करने के कारण जल करके भस्म हो गए। तब वो एक लड़का था, उनको बुलाया गया। वो गया खोजने के लिए, तो कपिल भगवान के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ था। तो कपिल जी से प्रार्थना की। कपिल जी ने कहा भाई मैंने तो घोड़े को बांधा नहीं है और तुम्हारे ये भाई आए थे, यहाँ उपद्रव किया, इस कारण से इन्हीं के पाप कर्म से ये जल करके भस्म हो गए। अब घोड़ा तुम्हारा है तो तुम ले जाओ। घोड़े को लाइए, यज्ञ संपूर्ण करवाया। और कपिल जी ने भी ये बता दिया कि इनकी मुक्ति नहीं होगी। अब मुक्ति जब ही होगी कि गंगा इस पृथ्वी पर आवे तो। सागर को फिर मृत्यु की सूचना दी यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में। और तपस्या करते करते भागीरथ जी ने जो तपस्या की और गंगा जी को जमीन पर आने के लिए प्रार्थना की गई, तो गंगा जी ने कहा मैं आऊंगी तो सही, लेकिन मुझे धारण कौन करेंगे? क्योंकि मैं ऊपर से इतनी वेग से आऊंगी तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। तब शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी ने कहा कि चलो मैं धारण कर लूंगा। तो गंगा जी ने सोचा कि ये बाबा जी कैसे रखेंगे, लेकिन शंकर जी ने ऐसी जटा फैलाई, कहीं महीनों तक गंगा जी को रास्ता भी नहीं मिला बाहर निकलने का भी। तब भागीरथ जी ने फिर प्रार्थना शंकर जी से की और कहा कि चलो गंगा जी आपके रथ के पीछे पीछे आएगी। कैसे हमारे पूर्वज थे जिनके रथ के पीछे पीछे गंगा आई थी। आज हम लोग तो गंगा का भी आदर नहीं कर पाते हैं। गंगा के तीर्थों में जाने का भी नियम भी नहीं है। ऐसे शौक मौज करते, पत्ता खेलते जाते हैं ना, ऐसे विनोद भगवान का स्मरण करते जाने चाहिए, वो नहीं है। कई प्रकार के लहसुन प्याज भी खाते जाते हैं, तीर्थ कर रहे हैं। क्या कौन सा तीर्थ कर रहे हो? तो तीर्थों का भी आदर करना बंद कर दिया।
गंगा वहां ले गए जहां 60,000 ही जल करके भस्म हुए थे। उनके ऊपर से गंगा जी जो समुद्र में मिली, उस स्थान का नाम है गंगा सागर। और तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार ये बात आती है, संपूर्ण तीर्थ बार बार करें गंगा सागर का, एक बार कोई तीर्थ कर ले में तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन शंकराचार्य जी ने तो एक और बढ़िया बात कही है, ज्ञान के बिना, हरि नाम के बिना मुक्ति होगी नहीं। इसीलिए भगवान का भजन सुमरण विशेष रूप से करो और फिर तीर्थ करो, पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि आप भगवान का भजन सुमरण करोगे तो तीर्थों में जाते जाते भी कीर्तन करते करते जाओगे, और नहीं तो तीर्थों में जाते जाते पत्ते खेलते जाओगे तो कोई कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसीलिए तीर्थ जाना चाहिए संतों के साथ में। संत का मतलब भजन साधन करने वालों के साथ में तीर्थों में जाना चाहिए, ताकि वो कीर्तन करते जाएं, भगवान के नाम सुमरण करते जाएं, भगवान की कथा कहते हुए जाएं, तो हमारे को पूरा लाभ मिलता है। तो सभी को माला का तो नियम कम से कम होना ही चाहिए भगवान के सुमरण का। महात्मा बोल रहे हैं, हे राम भजन कर गेली डोकरी, राम भजन कर गेली, बिन बजिया बूंदी होवेली, बिन बजिया बूंदी होवेली, किकर पार पड़ली डोकरी, राम भजन कर गेली। तन जो बन मितिया तेरी माया, पल में परले वेली, तन जो बन मितिया तेरी माया, पल में परले वेली, अंत समय में जावे अकेली, अंत समय में जावे अकेली, संग नहीं चाले अदली डोकरी, राम भजन कर गेली। गुप्त गर्म जो करे इन भव में, दफ्तर जाय मंडली, गुप्त गर्म जो करे इन भव में, दफ्तर जाय मंडली, धर्मराजरी मोटी कचेरी, धर्मराजरी मोटी कचेरी, कई जवाब डली डोकरी, राम भजन कर गेली। बिन बजिया बूंदी होवेली, बिन बजिया किकर पार पड़ली डोकरी, राम भजन कर गेली। राग द्वेष और मान बढ़ाई में
चादर कर दीवी मेली, राग द्वेष अरु मान बढ़ाई में चादर कर दीवी मेली। अब तो धोयने कर दे उजली, अब तो धोयने कर दे उजली। दाग लगायो पहली डोकरी, राम भजन कर गेली। ए संत जनारी सीकनी मानी, भूता जाय भिलेली। ए संत जनारी सीखन मानी, भूता जाय भिलेली। सतवादी सतलोक पठावे, सतवादी सतलोक। तू तो लारे रेली डोकरी, राम भजन कर गेली। शील संतोष क्षमा और सत्संग, गुरु चरणा में रली। ए शील संतोष क्षमा और सत्संग, गुरु चरणा में रली। निगमनाथ के बचन हमारा, निगमनाथ के बचन हमारा। भव पीछे डूब मरली डोकरी, राम भजन कर गेली। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का भजन सुमरण विशेष रूप से करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में जो हमें शिक्षा मिलती है शास्त्रों से, गो सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, गरीबों की मदद, वो हमें करना चाहिए, ये बात है। मानधाता शोभरी ऋषि की भी कथाएं आती है। और अब त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए, हरिश्चंद्र के पिता। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि उनके कुलगुरु थे। तो वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, हमें आप ऐसी कृपा करके ऐसा यज्ञ करो कि मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि भैया ये विधि नहीं है, और सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हो, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग मिलेगा। हम यज्ञ करवा देंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग में जाकर के वापस धरती पर आना पड़ता है। और स्वर्ग की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। ऐसा यज्ञ करो, ऐसा पुण्य करो, तब बात बनती है। और ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल सरल है। और उस धाम में जाने के बाद में वापस आने की जरूरत ही नहीं रहती है, वापस नहीं आना पड़ता है। तो इसीलिए परम धाम के लिए प्रयास करना चाहिए। शुभ कार्य जो भी करें, पुण्य कार्य, वो भगवान के अर्पण कर देना चाहिए और खूब भगवान का स्मरण करना चाहिए।
तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी तो कहीं गए हुए थे और यहाँ विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी के उस समय में थोड़ी सी खटपट चल रही थी। तो खटपट चलती तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं यज्ञ करवा दूंगा, आपको सशरीर स्वर्ग में भेज दूंगा। तो यज्ञ करवाए तो शरीर भेजा तो यहाँ इंद्र ने नीचे गिरा दिया और विश्वामित्र जी ने कह दिया कि बस यहीं रहो, नीचे गिरने नहीं दिया। तो बीच में ही रह गया वो, ना तो स्वर्ग जा सका और नहीं पृथ्वी पर रह सका। ये दशा हो गई त्रिशंकु की। इसीलिए गुरु जी के अलावा कोई संत कहे कि हम ऐसा कर देंगे, हम आपके ऐसा कर देंगे, और उनके कहने से यदि गुरु जी का त्याग करके दूसरी जगह जाते हैं, उनकी दशा त्रिशंकु के जैसी हो जाती है। हाँ, भगवान के विरुद्ध में कोई गुरु जी कहे तो वो नहीं मानने की कि नहीं महाराज भगवान को तो हम नहीं छोड़ सकते। बलि जी ने नहीं मानी। भगवान का भजन के लिए यदि गुरु जी कहें और भगवान का सुमरण ही बताते हैं और कोई दूसरे संत आकर के कहेंगे हम जल्दी मिला देंगे, हम तुम्हें भगवान बना देंगे, और उनकी बातों में आकर के गुरु जी की बात न मान करके उनकी बातों में आ जाना, उनकी दशा त्रिशंकु के जैसी ही होती है। और अब उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि देवताओं की सभा में चर्चा चली कि वह मृत्यु लोक में मनुष्य ऐसा कोई है जिनका तेज सूरज से भी ज्यादा हो। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि सूर्य से हजारों गुणा हरिश्चंद्र के सत्य की महिमा उनके तेज से ज्यादा है। विश्वामित्र जी बोले कि आपके चेला है ना, इसीलिए आप महिमा करते हो। सूरज से ज्यादा तेजस्वी हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है? क्या नहीं वो सत्यवादी है? तो हम परीक्षा करेंगे। मृत्यु लोक में रह करके सत्यवादी ऐसा हो यह संभव नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा चलो कर लो परीक्षा। तो विश्वामित्र जी परीक्षा करने के लिए हरिश्चंद्र को रात को एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में एक ब्राह्मण आया, उनको उन्होंने राज्य दान में दे दिया। दिन को वो घोड़ा लेकर के कहीं घूमने के लिए गए तो देखे कि विश्वामित्र जी के पास में एक ब्राह्मण कन्या और एक ब्राह्मण का लड़का। बोले कि राजन हम आप ही के पास में आ रहे थे, इनका विवाह करवा दो। तो बोले ठीक है करवा देंगे। तो उनका विवाह में संकल्प करवाया कि देखो अब कहाँ यहीं शादी करवा दो। तो 100 बार सोना देने का प्रतिज्ञा करवा दी। तो 40 बार कीमत की तो एक अंगूठी ही दे दी और 60 बार सोना देना बाकी रह गया। विश्वामित्र जी ने कहा संकल्प किया तो सोना दो, तो चलो मेरे साथ में। तो राज में से देने लगे तो रे राजन तू झूठ बोलता है, राज तो रात को तुमने स्वप्न में दान दे दिया ना। राजा ने सोचा कि रात को स्वप्न आया तो था, हमने राज दान में दे दिया, खजाना दे दिया, तो अब तो हमारा कुछ भी नहीं रह गया। अब 60 बार सोना कैसे देवें? ना देवें तो सत्य खत्म होता है। जिनका स्वप्न भी इतना सत्य है, स्वप्न का भी इतना आदर करते हैं, अब तो प्रत्यक्ष में बोल करके भी मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, हमने तो कहा ही नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज चलो हम
या अयोध्या में तो अब रहेंगे नहीं क्योंकि हमने आपको दे दिया है। तो विश्वामित्र जी साथ में चल रहे हैं, मना कर दिया कि मेरा दान देने से पहले आप पानी भी नहीं पी सकते हो। रोहिदास कुंवर भी साथ में, तारा भी साथ में। अब पानी मंगवाया, स्वयं पी लिया, लेकिन कुंवर को, रानी को भी पानी नहीं पीने दिया कि पहला हमारा सोना दो, फिर बाद में पानी पी सकते हो। अब काशी जी में आए तो कैसे दान में दें? विश्वामित्र जी हमेशा परेशान करे, खाना पीना सब छूट गया, पानी भी नहीं पी सकते हो। तो आवाज देने लगे, राजा हरिश्चंद्र है कोई हम लोगों को खरीदने वाला? तो एक ब्राह्मण आया, अनुष्ठान कर रहा था। तो उस ब्राह्मण के अनुष्ठान में सूर्य अस्त से पहले वो भोजन करता था। तो भोजन बनाने वाले की वो एक ही ब्राह्मण था, शादीशुदा नहीं था। तो उस ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं ये जो स्त्री है मैं इनको खरीद लूं, मैं अनुष्ठान से आऊंगा तब भोजन बना हुआ मिल जाएगा। तब हरिश्चंद्र से कहा कि मैं बच्ची को खरीदना चाहता हूं, तो खरीद लो। तारा को उस ब्राह्मण ने खरीद लिया। कितनी कीमत? 20 बार सोना। रोहिदास छोटा ही था, राजकुमार, वो साथ में जाने लगे तो विश्वामित्र जी उनको डंडे से पीटने लगे। ये कहां जा रहे हो तुम? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि इन बच्चे को क्यों पीटते हो, इतनी दया आती है तो ले जा। तो 20 बार सोना और दे करके रोहिदास को भी ले गया कि ये बगीचे में पूजा के लिए फूल पुष्प ले आएंगे और ये बच्ची है जो भोजन बना देगी, ये भाव था इनका। अब हरिश्चंद्र रह गया। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि सूर्य अस्त से पहले पहले हमारा सोना आना चाहिए, दान देने का कहा वो। तब एक मशान के ठेकेदार हरिजन आया और बोले कि मैं हरिजन हूं, मैं खरीद सकता हूं, मेहतर हूं। बोले कि तुम कोई भी हो, मैं बेचता हूं, तुम खरीद लो। तो 20 बार सोने में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। विश्वामित्र जी वहां से लेकर के चले गए। अब उन्होंने परिचय पूछा कि अपना परिचय दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि भी परिचय अभी तो यही है कि मैं आपका नौकर हूं, आप मेरे स्वामी हो। बोले नहीं, तू भी परिचय दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा परिचय पूछते हो तो मैं अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र। वो बहुत ही एकदम आश्चर्य की तरह हरिश्चंद्र और हरिजन के घर बिक गया। क्या बात करते हो? कि बोले इस बात को किसी को मत बताना, समय हमारे प्रतिकूल है और जो ईश्वर की इच्छा से भगवान जहां रखे वहां रहना पड़ता है। तो अभी तो मैं आपका नौकर हूं, कहीं पर अपनी ये दोनों की बात मत बता देना कि ये हरिश्चंद्र अयोध्या का राजा वही नौकर बन गया है। ठीक है, नहीं बताएंगे। बोले अब आपको शमशान में रखेंगे। एक सेठ को बता दिया कि वहां से आप खाने पीने का सामान ले जाना, अपने हाथ से भोजन बनाओ, पकाओ, और यहाँ कोई लाश जलाने के लिए आए उनसे एक सोने का टक्का ले लेना। ठीक है, ये उनका काम, शमशान में पहरा रखना और वहां शमशान में ही रहना, यही काम हरिश्चंद्र का। अब भोजन बनावे ला करके एक टाइम भोजन करना और एक बार से दूसरी बार लाए तो उनका सत्य खत्म हो जाता है। भोजन पका करके तैयार करे तो विश्वामित्र जी किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं।
हमारा आज भूख लगी है, वो भोजन पूरा का पूरा उनको दे देते हैं। 48 दिन भोजन नहीं करने दिया। आप एक दिन भी 11 का उपवास नहीं रख सकते हो, और उन्होंने 48 दिन में कुछ नहीं खाया। आपकी तो 11 कैसे होती है? दशम से शुरू हो जाती है एकादशी का व्रत। बस पूरे दिन खाओ, सुबह यह खाओ, राजगिरा की पूड़ी खाओ, साबूदाना का खिचिया खाओ, राजगिरा का हलवा खाओ, आलू का चिप्स खाओ, वो खाओ पूरे दिन। पेट को उसी दिन पूरा का पूरा भर लेता है। 11 गया, वो 12 भी पीछे छूट जाती है, इतना प्रसाद ले लेते हैं। एक कोई सेठ बहुत परेशान हो गए, पूरे दिन खावे ही खावे। आखिर में परेशान होकर के उनके बच्चों को कहा कि बेटे आज तेरी माँ को होश नहीं है, केवल अन्न नहीं खाती है, पास में मत जाना, क्या पता किसको खाएगी है। यह स्थिति हो जाती है एकादशी की। एकादशी का व्रत इतने खा करके व्रत कैसे किया जा सकता है? उन्होंने 48 दिन कुछ नहीं खाया पिया। अब एक दिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब इनसे ज्यादा इसको भूखा रखना ठीक नहीं, मर जाएगा ये। अब पानी लाने के लिए गए। राजा पानी का घड़ा भर करके अब पानी का घड़ा उठा नहीं सके, क्योंकि 48 दिन का भूखा। अब कैसे घड़े को ले आवे? पानी का घड़ा ऊपर नहीं उठाया जाता। तब वहां रानी आ गई, तारा। तो इतनी दशा बदल गई, इतना चेहरा बदल गया, हरिश्चंद्र को पहचान नहीं पाए। अब हरिश्चंद्र जी भी ऐसे थे, किसी स्त्री के चेहरे की ओर अच्छे ढंग से देखना वो स्वभाव नहीं था। चर्चा हुई आपस में कि तुम कौन हो? तब रानी ने कहा कि हमारा परिचय क्यों पूछते हो? कि नहीं नहीं, आप बताइए आप कौन हैं? बोले कि मैं थी तो बहुत कुछ, लेकिन अब तो एक नौकरानी हूं। तो नहीं, आपका पहले का परिचय बताइए। कि मैं तारा, अयोध्या के नरेश हरिश्चंद्र की रानी। हरिश्चंद्र ने कहा, अरे तारा तुम? उन्होंने भी आवाज पहचानी कि आप राजन? हाँ रानी। तो कैसे हैं आपकी दशा? ऐसे कैसे दुबले हो गए? कि मत पूछो रानी, हम जैसे ही भोजन पकाते कोई न कोई अतिथि आ जाता है, एक बार से दूसरी बार मैं लेता नहीं हूं। तो अभी तक मेरी स्थिति ठीक नहीं है। रानी से पूछा कि तुम? मैं बहुत सुखी हूं, ब्राह्मण देवता अच्छे मिले, अपनी बेटी की तरह हमें रखते हैं और कोई चीज की कमी नहीं है। अब राजन ने कहा कि रानी पानी रो घड़ो ऊंचाई दे। रानी ने हाथ जोड़ दिया कि राजन मैं ब्राह्मण के घर में रहती हूं, आप शमशान में रहते हो, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोले रानी यहां कौन देखता? कि महाराज जिसके लिए हमने राज्य छोड़ा वो परमात्मा देखता है। इतने सस्ते में सत्य को बेचा नहीं जा सकता है। तो बोले क्या करें? तो उपाय बता दूं क्या? इतने इतने पानी में चले जाओ और घड़ा कंधे पर अपने आप आ जाएगा। पानी में तो घड़े को उठाने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन घड़े को लेकर के जैसे ही चले, चक्कर आया, नीचे गिर गए, घड़ो फूट गयो। हरिश्चंद्र को खूब खरी खोटी सुनाई उस हरिजन की घरवाली ने। हरिजन ने कहा, अरे इनको कुछ मत कहो, ये क्या पता किस कारण ये नौकर बन करके आ गए, इनका दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। विश्वामित्र जी ने सोचा
राजा का तो परीक्षा पूरी हुई। अब एक दिन विश्वामित्र जी ने अपनी सिद्धियों के बल पर उस ब्राह्मण देवता को मोहित करके एक गुफा में गिरिकंद्रा में बंद कर दिया, जहां अनुष्ठान कर रहे थे, और उसी ब्राह्मण का रूप लेकर के पहले आ गए। और अब रोहिदास की पिटाई करने लगे, रानी को भी खोटी खरी सुनाने लगे, या माल खा करके पड़ी रहती और करती क्या हो, हमने इतना सोना दिया, ऐसे थोड़ी मोल खरीदी है, तुम कुछ करती नहीं हो। कुंवर की भी पिटाई हुई, लेकिन वो बोल नहीं पाई। रोती हुई कहा कि पिताजी आप हमेशा तो, अरे हमेशा लेट आता हूं या ये फालतू बकवास करती है, पूजा का पुष्प अभी तक नहीं आया। रोहिदास से कहा कि देखो आज पिताजी बहुत गुस्से में हैं, और तुम बढ़िया बढ़िया पुष्प का चयन करके लाना पूजा के लिए, तो ये खुश हो जाएंगे, और तुम जाओ। अपने व्यवहार से सभी लड़का रोहिदास के साथ में रहते थे। वो पुष्प लाने के लिए गए तो एक माया भी सर्प बन करके वहां बैठे थे। अच्छा पुष्प रोहिदास को ही दिखाई दे रहा है, वो तोड़ने के लिए गया, सर्प डस गया और रोहिदास नीचे गिर गया। उन लड़कों ने आकर के रानी से कहा कि अरे तारा, तुम्हारे रोहिदास को सर्प ने काट लिया, सर्प डस गया और वहां नीचे गिर गया वो। तो इनसे ज्यादा कष्टदायी मां के लिए तो क्या हो सकता है, एक ही लड़का, उनको सर्प ने काट लिया। ये समाचार सुन करके तारा ने कहा हाथ जोड़ करके मैं जाऊं, मेरे कुंवर को सर्प ने काट लिया। वह काट लिया तो काट लिया, पहले मेरी सेवा कर, भोजन बना खिला, फिर बाद में जाना। जैसे कैसे भी उन्होंने भोजन करवाया, और अब बच्चों को साथ में लिया कि तुम चलो हमारे साथ में। उस ब्राह्मण रूप में आए विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा कि भगवान आप साथ में चलें। बोले नहीं, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ा ही हूं, मैं नहीं चल सकता साथ में। रानी ने सोचा कि ब्राह्मण इतने दयालु, ऐसे क्रूर तो नहीं है, लेकिन अब जैसा है भगवान की इच्छा। वो लड़कों ने बता दी यहां बारिश हो रही है, बिजली की प्रकाश से रोहिदास दिखाई दिया और अपनी गोद में लेकर के रानी विलाप कर रही है। जाग जाग रे कमर मेरा, जाग जाग रे, जाग जाग रे कमर मेरा, जाग जाग रे। मैं कब की पुकारूं लाला, जाग जाग रे, मैं कब की पुकारूं लाला। रोहिदास बाग में आया, काले ने डंक लगाया। रोहिदास बाग में आया, काले ने डंक लगाया। अब लीली पड़गी काया खाया, नाग नाग रे। लीली पड़गी काया खाया, नाग नाग रे। नाग नाग रे कमर मेरा, जाग जाग रे। नाग नाग रे कमर मेरा, जाग। मैं कब की पुकारूं लाला, जाग जाग रे। कब की पुकारूं लाला।
मैं क्या कर देखो नाड़ी मेरे पिछले कर्म अगाड़ी, मैं क्या कर देखो नाड़ी मेरे पिछले कर्म अगाड़ी, किस्मत आज्ञा माड़ी फूटिया भाग भाग रे, किस्मत आज्ञा माड़ी फूटिया भाग भाग, भाग भाग रे कंवर मेरा जाग जाग रे, भाग भाग रे कंवर मेरा, मैं कब की पुकारूं लाला जाग जाग रे, मैं विलाप करती हुई रानी रोहिदास को अपने कंधे पर लेकर के शमशान की ओर चल पड़ी। वहां लकड़ियां पड़ी थी, कटी की चुन करके चिता बनाई और अपने हाथ से जलाने के लिए तैयार हुई। जब तक हरिश्चंद्र वहां पहुंच गया। कौन हो तुम? लाश को चिता से हटा करके नीचे डाल दी और बोले कि तुम ऐसा कैसे जला सकती हो, सोना का टक्का दो। नहीं पहचान पाया तारा को। तारा ने कहा कि मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं जलाने नहीं दूंगा। फिर राजा ने पूछा तेरे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? तुम इस लड़के को जलाने के लिए स्त्री हो, अकेली कैसे आई हो? तब तारा ने कहा कि अब मेरे आगे पीछे कोई है नहीं है, इस बात को याद मत दिलाओ, इनको जलाने दो। बोले नहीं, बताओ कौन हो तुम? तो बोले मैं थी तो बहुत कुछ, हरिश्चंद्र की रानी थी, अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूं, ये कुंवर भी खत्म हो गया। राजा ने जब पहचाना तारा तुम हो, इनकी मृत्यु कैसे हुई? रानी ने कहा कि राजन ये तो मत पूछो कैसे मृत्यु हुई, नाग के दसने से इनकी मृत्यु हो गई। अब ठीक है, आप इनके पिता ही मिल गए हो तो इनको आप अपने हाथों से संस्कार कर दो, जला दो। राजा ने मना कर दिया कि रानी मैं यहां नौकर हूं, सोने का टका नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं जलाने दूंगा। रानी ने कहा कि ये कुंवर आपका भी है क्या? बोले ये छोड़ रानी, मैं अभी नौकर हूं। तो अपने सोने में मंडे हुए दांत निकाल करके जैसे ही राजा को दिया और दृश्य को राजा देख नहीं पाया, लेकर के दूर चला गया। और यहां इतनी बारिश हुई, चिता चेतन हुई जब तक तो बारिश ने उस चिता को ठंडी कर दी। और तारा रोहिदास को लेकर के कोई धर्मशाला में बैठ गई। सुबह अब वो लाश का जो चुम्बन लेकर के वो बैठी थी, तो जहां जहां को उनके धब्बे लग गए क्योंकि दांत निकाले हुए थे। सुबह को यह देखा तो बोले कि ये डाकण है, छोटे बच्चों को मार करके खाती है ये। राजा के पास में शिकायत गई और राजा ने कहा कि इनकी गर्दन काट दो। तब उसके
हरिजन को आदेश दिया गया तो हरिजन ने सोचा कि मैं क्यों मारूं, अब तो नौकर है। हरिश्चंद्र से कहा कि भाई ये डाकण है, अब इनकी गर्दन काट दो। तो किसी को मृत्यु दंड देते तो एकांत में ले जाकर के देते थे। वो रानी को एकांत में ले गए और राजा बोले कि रानी, मैं निर्दोष हो तुम, मैं तेरे ऊपर ये तलवार कैसे चलाऊं? रानी ने कहा राजन अब अच्छा है, आप एक कुंवर को नहीं जला पाए, अब मेरा और कुंवर का अंतिम संस्कार आपके हाथ से कर दोगे। आप अब तरसाओ मत, गर्दन काट दो, खत्म कर दो। बहुत कुछ आपस में चर्चा हुई और अंततः बोले कि मैं जब तक मुझे दिखाई देता है चेहरा, मैं तलवार नहीं चला सकता क्योंकि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। बहुत कहने पर उन्होंने तलवार खींची, तब भगवान प्रकट हो गए और वहां विश्वामित्र जी भी पहुंच गए, सब देवता प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भगवान की प्राप्ति इतनी आसान कलयुग में हो गई। पहले बहुत परीक्षाएं होती थी कठोर, अब तो केवल राम राम करने से काम बनता है। अब कलयुग में जन्म मिल गया आपको, मानव शरीर, फिर कोई चिंता न करो, अब तो राम राम करना आपका काम है। कलयुग में ऐसी कठोर परीक्षाएं नहीं होती किसी की भी, क्योंकि कोई परीक्षा दे भी नहीं पाएगा। तो कलयुग में जो भगवान हजारों वर्ष तपस्या करने से प्रसन्न होते थे, वो कलयुग में राम राम करने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी सुमरना करके भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन करने चाहिए राम राम। अब भगवान प्रकट हो गए, हरिश्चंद्र से कहा कि अब मांगो, वरदान मांगो। तो बोल सकता था कि कुंवर को जीवित कर दो, रानी का मृत्यु दंड माफ कर दो, हमारा राज्य दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान हमारी जैसी परीक्षा हुई, आने वाली समय में ऐसी परीक्षा किसी की मत करना।
सबके हित की बात मांगी, रोहिदास को भी जीवित किया और खोया हुआ राज्य भी हरिश्चंद्र को वापस मिल गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम इतने पराक्रमी और तेजस्वी हो, ऐसा सत्यवादी राजन तुम्हारे जैसे तुम ही हो। सत्य परेशान तो हो सकता है, परेशानी तो आ सकती है, लेकिन सत्य से भगवत प्राप्ति होती है। और वो सत्य है क्या? शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती जी से, दूर से सब उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सुपना। शंकर जी बोल रहे हैं कि भगवान का भजन ही सत्य है और पूरा संसार असत्य है। वो सत्य भगवान का भजन है, इसीलिए खूब राम राम करो। अब यहां हरिश्चंद्र जी की कथा संपूर्ण हुई। रघुवंशियों में एक एक से बढ़कर पराक्रमी राजा हुए। भगीरथ भी रघुवंशियों में ही थे। सागर आदि जिनकी आप कथा सुन रहे हो, ये सब रघुवंशी राजाओं की कथा। सागर, भगीरथ, हरिश्चंद्र, राजा रघु भी जिनके वंश में भगवान का अवतार हुए, वो इतना पराक्रमी थे। राजा रघु, रघु जी के राज में गाय के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती थी। गायों के बड़े भक्त थे रघु जी। रावण ने विचार किया कि मैं रघु से युद्ध करूंगा एक बार। तो रघु जी से युद्ध करने के लिए रावण गया, तो रघु जी जैसे ही संध्या करके सरयू जी से अपने राज्य की ओर रवाना हुए, तो रावण ने कहा कि राजन, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तब रघु जी ने कहा कि मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता। क्या नहीं, हमारे से युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना पड़ेगा, तो हाँ युद्ध करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, आप अपनी लंका का नक्शा बना दो। उससे पहले रघु जी ने संध्या, प्रातःकाल की संध्या करके एक जल का लोटा लेकर के वो पानी ऐसे उछाल दिया। रावण ने कहा पहले तो ये बताओ, युद्ध बाद में करूंगा, इनका क्या प्रयोजन है? पानी उछालना रहो और तो कोई कर्म नहीं है, कर्मकांड की विधि भी नहीं है। बोले कि नहीं, वो नहीं है। मारे राज्य में गाय रे ऊपर संकट में देखनी चाहूं कुनी, और गाय को मारने के लिए एक शेर आ गया, और उन शेर को मारने के लिए मैं वो पानी उछालियो, जिन्ना छर्रा बनन शेर रे लग गया और वो शेर मर गयो। अमुक जगह पर वो गाय है और वो शेर मरियोड़ो पड़ियो है और ग्वाला भी बटई है। रावण तुरंत जाए देख नयन विचार करियो करे, ऐसे राजाओं तो आपा की कर जीत सका। फिर भी कहो कि युद्ध तो करूं। बोले कहते ठीक है, लंका रो नक्शो बना दे। लंका रो नक्शो बनायो। राजा चिट्टियों 2-4 एक कंगूरा है नहीं दरवाजा रे ऊपर, वो ढूंढ मत चिट्टियों फेरन क्यों जा देख ले, अटो एक खंडा वेगा वे तो मैं पूरी लंका ने अट बैठो ही खत्म कर सकूं। मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं, जा देख ना जा देखिए। तो वास्तविक 19 टाइम रे महीने, क्योंकि महाराज कांगरा खंडित भी आ कंगूरा जो गडरा है जिको, ठीक है, तो उनको तो हम जीत नहीं सकते। रावण विचार करियो कि अब करणों कहीं रियो कि इनकी पतिव्रता स्त्री है, इनके कारणों इन्हें जिको बल मिल रही हो।
रानी रो पतिव्रत धर्म खंडित करवाने के लिए वो रावण महल में पहुंच गया। लेकिन वो तो पतिव्रता नारी पहचान गई कि छद्म रूप में कोई बदमाश आया है। जब तक रघु जी पहुंच गए, रघु जी ने कहा, रे दुष्ट, बार बार तुम्हें छोड़ने पर भी तुम मानते नहीं हो, तो बाण निकाल लिया कि मैं अब तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि आपके वंशज में ही ऐसा अवतार होगा भगवान का, उनके हाथ से मृत्यु होगी, और अभी बाण छोड़ोगे तो ये मर ही जाएगा, तो मेरा विधान बनाए हुआ खत्म हो जाएगा, इसलिए इनको मारो मत, छोड़ दो। तो मैं बाण निकाल दिया इनको, तो मैं अब, तो बोले कि बाण निकाल दिया तो हमको दे दो, इसी बाण से ये मरेगा। ब्रह्मा जी ले गए वो बाण। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या कर, और वही जी बाण ब्रह्मा जी को लेन आई गयो, रावण के मन दे दो बाण के, बोले ठीक है। वो बाण पिलर बनाई मैल रे महीने बाण चुनाई दियो उन रे महीने, ताकि कोई ने पतो नहीं चले। वो पतो केवल मंदोदरी ने और रावण ने दोया नहीं इस पतो हो, और किणी नहीं पतो को नहीं। इन वास्ते कहता कि मृत्यु रावण री मुट्ठी में उनने भी मरणो पड़ियो, काल रावण रे आधीन हो, कि वो बाण हो जिको निकालियो उनो ही मरणो रावण, वो बाण रावण रे कनी जो। कहीं टाइम हो भाई 1 बजे। तो अब वो उन्हीं बाण से उनकी मृत्यु हुई थी, जब भयंकर युद्ध वेरियो है। युद्ध रे महीने रावण मर नहीं रियो, तो विभीषण जी भगवान पूछियो को मरी की कर, बोले एक बाण है वो आवे तो हनुमान जी के मैं बाहर लेना हूं, ब्राह्मण बनन हनुमान जी जावे, और रावण की जय हो, रावण की जय हो। तो मंदोदरी बोले महाराज मारी तो सेना ही पूरी नष्ट होगी। अरे नहीं, के वो बाण है जिको नी जावे राम जी रे कने जीते वो, रावण मरे को नहीं, तू चिंता मत कर, रावण को मारने वाला कोई नहीं है। के वह पिलर ही और देखियो कि हाँ वो बाण तो इन रमीने है। हनुमान जी ने पतो चाल गयो, एक लातरी मैली पिलर तोड़न वो बाण लेन गया, रावण ने उन्हीं बाण खत्म करियो। तो ये रावण के अधीन काल हो। अब अपन राम जी के अवतार की कथाओं की ओर अपा थोड़ो सो ध्यान देवा। राक्षसारी वृद्धि वेगी बहुत ज्यादा, रावण रो अत्याचार तो चरम सीमा पर पहुंच गयो। वर्णन आवे कि गौशालाओं में आग लगाए देवना, साध तर्पण कोई ने नी करण देवनो, धार्मिक अनुष्ठान कोई ने नी करण देवनो, और रावण रो आदेश हो। क्योंकि श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन संतों की सेवा गायों की सेवा से देवताओं रो बल बढ़े, और आने नष्ट करना राक्षसा रो बल बढ़े। उन अत्याचारों पृथ्वी बहुत दुखी हुई। पृथ्वी ने भार पहाड़ और समुद्रारो नहीं लागे, जीतो एक पापी रो भार ज्यादा लागया करे। पाप रो वजन पृथ्वी सहन नहीं कर सके है। बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गयो, तो सभी देवता इकट्ठा हुआ, और शंकर जी रा नेतृत्व रे महीने विचार करियो कि अब करणो कहीं रियो। भगवान ने कट्टे खोजा, तब शंकर जी कहो कहते कट्टे खोजो भाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र है और प्रेम से प्रकट होई में जाना। अब स्तुति कर रिया है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता,
गोद्विज हितकारी जय ईश्वरारी। भगवान की स्तुति करी और आकाशवाणियों भगवान कहो कि मैं अवतार ले गगन गिरा गंभीर भई अणि शोक संदेह। स्तुति करी जय जय सोनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रेकंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई जो सेज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवा त्यावई गुण गण गावई जय सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा शो करहूं अगारी चिंता हमारी जानिए भक्ति न पूजा जो बहु भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन वज्रम पानी छाड़ी शयानी शरण सकल सुरजुता शारद शुद्धि शेषा ऋषया शेषा जागो कौ नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रौसो श्री भगवान बहुभारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तोरण मदनाद पद गंजा जानि सबय स्वरूप भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर वैरणी शोक संदे। भगवान आकाशवाणी कहो कि भाई आप सब अब बंदर का रूप ले लो देवताओं ने, क्योंकि रावण की मृत्यु मनुष्य और बंदर के हाथों से लिखी है। तो इनो कई कारण बनियो। आपने एक कथा सुनाई दो। नारद जी महाराज तपस्या करी, इतनी जबरदस्त तपस्या करी, एकांत में जाए इंद्र डर गयो के मारो राज खोस ले। तो अवसरवान ने कामदेव ने भेजा कि नारद जी री तपस्याओं नारद जी ने हटाई दो और उन रे मन रे महीने स्त्रियों आकर्षित हुए जड़ो विषय वासना उत्पन्न कर दो, ताकि उनकी तपस्या खत्म भी जाए। साधुओं की तपस्या, सन्यासियों की तपस्या ये ब्रह्मचारी तपस्या है। ब्रह्मचारी व्रत खंडित हुए गए काम से, फिर उनके पास में कुछ भी नहीं रह जाता है। देखो कहीं पर भी विश्वामित्र जी की तपस्या खत्म करवाने के लिए मेनका आई और शकुंतला पैदा हो गई, तपस्या खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा विश्वामित्र जी के पास में। सन्यासी का कवच है ब्रह्मचारी। तो नारद जी तपस्या करी हुई, अप्सराएं सब आई, खूब नाची गाई, लेकिन नारद जी विचलित हुआ को नहीं। कामदेव क्षमा मांगन रवाना हो गया। अब नारद जी रे मन में आयो कि ओहो, मैं बस कामदेव ने जीत लिया। जो अहंकार करता है मनुष्य वो नीचे गिर जाता है। इसलिए अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये उत्तर दिया जा सकता है, पूछने पर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जैसा है जीवन बता दो, वैन कहीं अपकीर्ति तो वे ही तो अपकीर्ति कौन सो नुकसान हो जाए। झूठ बोलना नरक सो अच्छो है, अपकीर्ति वे तो हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये उत्तर दिया जाता कि भाई आज तक तो भगवान अच्छा राख यार, अब काले कहीं वे जिको राम जी जाने, राम जी रहा के जीव रहना है, बस यही उत्तर ठीक है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये किसी की भी नहीं चलती। वो सबसे ज्यादा नीचे गिरने की संभावना रह जाती है उनकी। नारद जी शंकर जी रे कने गया, खुदरी कथा खुद बतावे। मैं तपस्या करी, मारू इंद्र डर गयो, इंद्र री अवसरमा आई, खूब नाच गान करिया, लेकिन बारो असर मारे माते की नहीं पड़ियो।
भगवान शंकर जी कहो नारद जी आप रे जेड़े संतान रे माते स्त्रियां रो कहीं असर पड़े अप्सरावां कहीं कर सके आप अप्सरावां हो इंद्र की जो तपस्या खत्म करवाने के लिए आई तो आपको विचलित थोड़ी कर सके नारद जी। और फिर शंकर जी कहो कि मने कहो जी को तो बढ़िया है भगवान विष्णु जी मत कही जो। तो नारद जी रे मन में थोड़ो सो गुस्सो आयो कि क्यों नहीं क्यों मैं चोको काम करियो मैं तो क्यों कह रही आदत व्या करे खुद रीज कथा होना ही दे मैं इतनी माला फेरून मैं यूं करूं मैं गाया रोई तो करूं मैं ऊन रोई तो करूं मैं तो पुण्य करूं मैं तो यूं करूं मैं तो यूं करूं वाह करिया कराया सब खत्म हो जाता है ऐसे। अपने अच्छा कार्य का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने मना करियो तो नारद जी बड़ा गुस्से में आया शीर समुद्र में गया भगवान स्वागत करियो हो आओ नारद जी घना दिनों पधारिया आप तो कभी आवई को नहीं करे महाराज तपस्या में बैठ गयो। अच्छा अरे महाराज तपस्या में कहीं बैठ गयो कि इंद्र डर गयो मारो। अच्छा अरे महाराज इंद्र डर कहीं गयो कि वो नहीं अवसरवान कामदेव पूरी सेना आई मने विचलित करने रे वास्ते महाराज खूब नाटक करिया ने खूब अवसरवान नाचिन गायन खूब विषय वासना उत्पन्न करने री जो वायु वो भी चली न मारो तो मनी आगो पाछो नहीं हुयो महाराज सगड़ाई हारन माफी मांगने गया और कामदेव भी डर परो ने क्यों महाराज मने माफ कर देजो मने श्राप मत देजो मैं तो देवता रा भेजियोड़ो आयो हूं मैं उन ऊपर गुस्सो ही को नहीं करियो दया करन मैं छोड़ दिया। भगवान विचार करियो रे मारा भगत रे विचारा रे मन में अहंकार आई गो। भगवान कहो कि देखो नारद जी अबशरवारो कामदेव रो आपरे जड़ा भगता ने माथे कहीं असर पड़े वह तो कोई विषयी जीव है जिका माथे थे तो भगत हो के क्या हाँ यूं तो कृपा आपरीज है अहंकार यूं तो कृपा आपरीज है थोड़ी घनी। अच्छा भगवान एक प्लान बनाए लियो बढ़िया के नारद जी ने शिक्षा देवनी अहंकार दूर करनो है इन वास्ते भगवान रे दरबार में कोई ज्ञानी अज्ञानी कोई को नहीं हो। राम जी हावड़ राखे जिको सावड़ रेवे अपन ने प्रयास करनो चाहिए और राम जी बचावे जिको तो बच जावे और नहीं बचावे जिका अहंकार करन दे के मैं ही बच जावा जिका कई गड़िंदा खावता गया परा। नारद जी अब पाचा तपस्या वास्ते रवाना हुआ भगवान प्रणाम करने के महाराज जाऊंगा हाँ महाराज पधारो। आगे गया जो 400 कोस लंबो चौड़ो एक नगर बसियोड़ो उनरे महीने एक सील निधि नामरो राजा है उनरे एक लड़की है जिकारो नाम है विश्व मोहिनी। कई नाम है विश्व मोहिनी रो अर्थ के उणु सुंदर पूरा संसार में कोई नहीं है पूरा संसार को अपनी ओर आकर्षित कर ले ऐसा सुंदर स्वरूप था। तो राजा लाई नारद जी ने आयोड़ा ने देखिया आपरी कन्या ने लाइया स्वयंवर रचायो उन कन्या रो स्वयंवर वे तो जिको राजा महाराजा इकट्ठा होता वह लड़की जिनने पसंद करती उनने गला रे महीने बा माला पहराई देवती उनरे साथे उनरो ब्याह हुए जातो। तो स्वयंवर रचायोड़ो हो कन्या रो और नारद जी गया जन राजा आपरी कन्या ने राजकुमारी ने लाइन के बाद जी थे देव ऋषि हो इनरो हाथ देखो इन्हें घर भर केड़ोक मिली। तो अब नारद जी हाथ पकड़न जी देखन लगा कि हाथ सामने कर तो हाथ तो कोने ने चेहरो इस चेहरो देखे हे भगवान इतनी सुंदरता पूरी सुंदरता अटी जी कटी वेगी कहीं। अब भगवान मनो मन करे हे भगवान आ मने मिल जावे के अब बुढ़ापा में रोटियां बने कोनी रोटी बनाए आराम जिमा दे
अब मिल जावे तो ठीक है, पहाड़ा में अकेला कम से कम 2 जना तो रहना ही चाहिए, बातचीत भी आराम हो गए। महीने ब्याह करनारी इच्छा तीव्र होगी महाराज री, इन्हीं लड़की के साथ ब्याह करनो तो करनो। अब चेहरो देख रिया है तो राजा कहो बाप जी क्यों कनी क्यों कहीं देखो के ध्यान बना इन बातें कह दी गए राजा थारी इन लड़के ने परणी जी कोई अमर वे जी को, इन परणी जी को कदे ही नहीं मरे, वे तो भगवान ही है। अच्छा ठीक है। नारद जी बटू रवाना हुआ के भगवान ने मनावा के भगवान मारो छोटो ब्याउड़ को करवाई दो। नारद जी अब देखो साधुआरे तो भले मंदरी बात कहवे तो भगवान नहीं कहवे, दूजा कौन है साधुआरे, क्यों माता पिता ने तो छोड़ दियो, घर छोड़ दियो, रिश्तेदार छूट गया, जाति छूट गई, सब कुछ छूट गया। अब संत कहवे तो कहता आप गुरु जी आगे कह देवे कह जिको भगवान रे आगे प्रार्थना करे, गुरु जी भगवान तो दो है नहीं। नारद जी भगवान को प्रार्थना करी, भगवान प्रगट वेगा क्या अरे नारद जी की करी याद करिया, अरे बाप जी याद कहीं करिया, अरे एक कहीं लड़की बड़ी सुंदर देखी वह मन मिल जाके तो मैं आपरा गुण गावा, दोनों जनाई जोड़ा हूं। अच्छा अरे महाराज अकेला रह रहे परेशान वेगा, कोई बातचीत वे नहीं, बात नहीं, और दूजो तो कहीं रोटी तो बनाए ना आराम जिमाई गर्मा गर्म। भगवान के चिंताएं मत करो, थारो हितीज मैं सोचूं, थारी भलाई रो काम मैं करूं। भगवान क्या देखो नारद जी कोई रोगी जहर मांग ले, डॉक्टर ने कह दे कि मैं तो दुखी हूं, बीमारी हूं, जहर रो इंजेक्शन लगाए दो तो डॉक्टर थोड़ी लगाएगा, तो थारो हित वे जी को मैं करूं, जाओ मुंडो बांद्रा रो कर दियो। हम नारद जी अब शंकर भगवान के घना ने भेजिया के दोया ने के जाओ जाओ थे नारद जी रो देखो मैं मना करियो कि भगवान ने मत कही जो जी को मानिया को नहीं। अब देखो नारद जी री कहीं दशा वे जी को, अब उन राज्यसभा में नारद जी बैठा वे दोनों घना आइन दे बैठा नारद जी रे कने के आहा बा घना ने बांद्रा रूप दिखे, राजकुमारी ने बांद्रा रूप दिखे, दूजोड़ा ने नारद जी दिखे। शंकर भगवान रा गण कहो के महाराज कहीं फूट रो रूप है थारो, आ राजकुमारी थाने ज बनी जी दूजा ने नहीं परनी जे पक्को थारो ब्याह पक्को वेगो। अबे गण हंस रही है लेकिन नारद जी मुंह में पड़ियोड़ा जी को ठाई नहीं पड़े के मारे माथे कटाक्ष कर रिया है कि कहीं कर रिया। नारद जी रे मन में वही जे के भगवान आप रो रूप मन फूट रोड दे दियो। अब राजकुमारी आवेन के नारद जी मुंडा के जाए बैठे के फाची गिर जा बटू रीसा बड़ बरी बौंदरा रो मुंडो ना टाई। नारद जी बेग बेग मुंडो ऊंचो करे के मारते की ना आवे कि नहीं आवे, अहंकारियों री आदशा वे हो। सन्यासी बन परा साधु बनन पचे ग्रस्त ने स्वीकार करे, शास्त्र में उन्हें कुत्ता में गया भी तो मानियो है, तुम्हारी आदशा भी आ करे। अब गर्दन ऊंची करे, अटी ने भगवान राजा रो रूप बनाए आया जिको आ विश्व मोहिनी 12 गला रे महीने माला पहराई दी। जन माला पहराई दी जन भगवान तो आप राजकुमारी लेन गया पर अब नारद जी बड़ा दुखी भी हमें ते वे घण कहो महादेव जी आला के महाराज कहीं दुखी हो मुंडो तो देखो नहीं थारो, राजकुमारी मिलेगी गिर थाने काच में एक देखो तो मुंडो जाए, मुंडो केड़ो के थारो राजकुमारी ने परणी जी जेड़ो है कोनी है कि वे जो मुंडो पानी में दे के उनके भयंकर बांद्रा रो जड़ो मुंडो देखे उनको मारे साथे धोखो वे गयो। अब गणा ने श्राप दियो कि थे साधुआरी हंसी उड़ाई हो थे राक्षस वे जो। अब गणी कहीं बिगाड़ी हो पण हम गुस्से में दे दियो श्राप। अब उठो रवाने भी आके भगवान दरबार में जान के तो भगवान ने श्राप दे उन्हीं तर मरूं बट जाए।
मारी बेइज्जती करवाई दी, मारो मुंडो बांदरारो बनाए ने मारी इज्जत खराब कर दी गई। नारद जी महाराज ज्यों ही रवाना बयान के भगवान उन्हीं राजकुमारी ने हाथ लियोड़ान प्रगट होगा। अब ज्यों बलियोरा वाड़ा रे माथे कोई नमक छिड़कायो है। हाँ 22 राजकुमारी हाथ है। नारद जी रो तो यूं पूरो ही बहुत गुस्सा आए क्योंकि अरे खुद नहीं ज परनीज नहीं तो मने कह देता कि मैं इस परनीज हूं। इन्हें तो जिको खुद लिया यान मन बांद्रा रो मुंडो बनाए दियो। भगवान के ओ नारद जी मुनिराज, अरे इतना गुस्सा में योड़ान सिद्ध पदारो हो, कठिने धोड़ो हो, कहीं गुम गयो थारो। अब बहुत गुस्से में आयो, अरे कपटी। अब भगवान रे बोल रिया, कितना बढ़िया बोल रिया, अरे कपटी थारे ऊपर कोई है कोनी जने मनमानी करे। समुद्र मंथन करियो जने शंकर जी ने तो जहर पायो, लक्ष्मी जी ने कौस्तुभ मणि खुद ले ली। सगड़ा रे साथे धोखो ही धोखो करता आया होते। अब थे मारे पाने पड़िया जी को देखो मैं थान में बीताऊं जी को थे मारे मैंने बीता ही नहीं, मार मुंडो बांद्रा रो करियो के थारी लुगाई नहीं लोग ली जाए बांद्रा री सेना बननी थारी मदद करी। जिक्का रूप हूं इन लुगाई ने लेन ज्ञान मारो ब्याह नहीं करण दियो के वो ही रूप धारण करो न मैं फिरियो जीव जीव थे लुगाई ने रोता फिर जो बढ़िया श्राप दे दिया। भगवान हस्परान क्यों के नारद जी अब पाछो देखे जी को राजकुमारी अंतर ध्यान होगी। नारद जी ने ठा पड़ी, अरे वो राजकुमारी तो अंतर ध्यान होगी, तो सब नाटक है इनरा। अब चरणों में पड़ियान, हे भगवान मारो श्राप झूठो जानो चीजे में बहुत अपराध कर दियो के नहीं नहीं झूठ नहीं जा मारी इच्छाओं आप श्राप दियो। जाने भगवान 14 महीना तक जीव नारद जी फिर आ गया, हाय सीते करता फिर आ भगवान। और नाटक हो भगवान ने तो ठाई गए राउंड लेन गयो ने सब नाटक का लीला ही। इन वास्ते भगवान कहो भाई थे बांद्रा रो रूप धारण कर लो देवता ने, क्योंकि भगवान ने ठाई कि मैंने तो बांद्रा री सेना बनानी है। तो देवता ने आश्वासन दे और संतुष्ट करिया और सभी देवता बांद्रा रो स्वरूप धारण कर लियो। अब काल सु राम जी री कथा आपा है जिको शुरू करा, ठीक है। आज री कथा 8 तक ठीक है। कल सो यज्ञ राजा यज्ञ करवाई वशिष्ठ जी रखने जाई, वह सब कथावां काले शुरू गई। अब काले राम कथा का सा दिन चल गाय रघु जी को गौ सेवा से ही प्राप्त किया था। कोई गाय री सेवा अच्छे डंगू करे तो अच्छी संतान की भी प्राप्ति होती है। तो खूब सुमिरन करो और अब आप 2 वचन बोल दो, पछे आपा कीर्तन करन।